मंदी के चलते इन दिनों कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग काफी कम हो गई है। नतीजा होटल्स की ही बुकिंग काफी कम हो गई है। थोड़ी बहुत जो ट्रैवलिंग हो भी रही है उसमें भी बजट का काफी ख्याल रखा जा रहा है। जैसे पहले जो स्टाफ महंगे होटल्स में रुकते थे, अब वो सस्ते रिहाइश की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि अचानक सर्विस अपार्टमेंट्स की मांग काफी बढ़ गई है। बिल्डर्स को भी ऐसे में फायदा नजर आ रहा है। चलते हैं शिल्पी के पास और जानते हैं सर्विस अपार्टमेंट्स के बारे में और ज्यादा कुछ। अमेरिका से आई त्रिशा और मॉरिशस में रहने वाले रोहन का अक्सर भारत में आना जाना लगा रहता है। इसमें इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कम बजट में रहने के लिए कोई ठीक ठाक जगह मिल जाए। पहले तो ये 5 स्टार होटल में अपने लिए रहने का बंदोबस्त किया करते थे, लेकिन मंदी के चलते इनका बजट भी बिगड़ा और सस्ते में एकोमोडेशन की तलाश शुरू की। इन्हें तलाश थी एक ऐसे घर की जहाँ फर्नीचर से लेकर एसी, क्रॉकरी से लेकर होम लिनन सब कुछ होता हो रेडीमेड, या यूँ कहें कि होटल जैसी सहूलियत वाला घर। जी हाँ, इन घरों को सर्विस अपार्टमेंट कहते हैं। ये सर्विस अपार्टमेंट्स होते तो घर हैं, लेकिन इनमें होटल जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। बेसिक सुविधाओं के अलावा इन अपार्टमेंट्स में हाउस कीपिंग भी दी जाती है। We used to stay in hotels a lot, but it's getting really expensive to always stay in hotels, and then the cost of it is it's too much. So we've decided to stay in service apartments because it keeps the cost down. कोई 5 स्टार नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो अफोर्ड करने के लिए सर्विस अपार्टमेंट देखते हैं, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया है हिंदुस्तान में। और इसमें क्या है, आपको पूरा कंफर्ट है, जैसे घर की सुविधाएं हैं, बेड्स हैं सोने के लिए कंफर्टेबल, उसके साथ एक अटैच किचन होता है जिसमें आप सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ज्यादातर सर्विस अपार्टमेंट्स कमर्शियल बिल्डिंग्स या फिर कमर्शियल एरिया के आसपास बनाए जाते हैं ताकि सर्विस अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को आसानी से जरूरतों की सारी चीजें मिल सके। सर्विस अपार्टमेंट्स का किराया होटल्स के मुकाबले काफी कम होता है। मसलन अगर आप दिल्ली में एक दिन के लिए सिंगल बेडरूम वाला डीलक्स अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको तकरीबन 2,500 रूपए देने होंगे। डबल बेडरूम के लिए ये किराया 3,000 रूपए होगा। प्रीमियम कैटेगरी में सिंगल रूम का किराया 3,500 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है। वहीं डबल बेडरूम का किराया 4,000 रूपए प्रतिदिन है। अगर आप मुंबई में एक दिन के लिए सर्विस अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो डीलक्स कैटेगरी में सिंगल रूम के लिए आपको तकरीबन 4,000 रूपए देने होंगे और डीलक्स में डबल बेडरूम का किराया 6,000 रूपए है। सिर्फ मुंबई और दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी शहरों में भी सर्विस अपार्टमेंट का चलन तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। डेवलपर्स को भी सर्विस अपार्टमेंट बनाने में मोटी कमाई दिख रही है, इसलिए डीएलएफ, पार्श्वनाथ, ओमेक्स जैसे बड़े बिल्डर सर्विस अपार्टमेंट बनाने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सर्विस अपार्टमेंट्स निवेश का अच्छा जरिया बन सकते हैं। सर्विस अपार्टमेंट वेल फर्निश्ड होते हैं, साथ ही कम अवधि के लिए रहने के लिहाज से बनाए जाते हैं। उसमें फैसिलिटीज ज्यादातर सर्विस अपार्टमेंट में वो सब फैसिलिटीज होती है जो होटल्स में होती है। एडिड एडवांटेज ये आ जाता है इसमें कि आपके पास जो इसका रेंटल होता है, जो कॉस्ट होता है, वो कम होता है होटल से, और आपके पास अपनी प्राइवेसी होती है। एक समय में सर्विस अपार्टमेंट की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा गया था। मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी इनका कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा था। उड़ान भरते कॉर्पोरेट्स इनका खूब लुत्फ उठा रहे थे, मगर आर्थिक सुस्ती ने इनके कारोबार को बुरी नजर लगा दी है। लेकिन 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते आने वाले समय में होटलों में कमरों की कमी को पूरा करने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराकर बाजार से मोटा मुनाफा कमाने के लिए सर्विस अपार्टमेंट सेगमेंट एक अच्छा विकल्प माने जा रहे हैं। बाकी शहरों की तरह दिल्ली और गुड़गांव में पिछले 1 साल में सर्विस अपार्टमेंट को 70% तक का फायदा मिला है। वहीं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आने से मध्यम वर्ग के सर्विस अपार्टमेंट को और फायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।